तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर घाटी को लाल करने की कोशिश क्यों कर रहा है। आज दो टीचरों का आई कार्ड देखकर टीआरएफ के आतंकवादी जो आईएसआई के पिट्ठू हैं, उन्होंने दो टीचर्स, एक प्रिंसिपल और एक टीचर जो कश्मीरी पंडित था, जो एक सिख बहन थी, उनको गोली मार दी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं, मेरे साथ जाने माने एनालिस्ट और कश्मीरी पंडित सुशील पंडित जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ मायद अली साहब जुड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब जुड़े हुए हैं जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो इमरान खान की पार्टी है उसके। लेकिन सबसे पहले नजीम खान, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से। नजीम, क्या कहना चाहेंगे आज श्रीनगर में जो कुछ हुआ उस पर? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखदायक है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उन आतंकवादियों को बिल्कुल उनका नस्ते नाबूद कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए और पाकिस्तान को दो टुक में ये जवाब दे दिया जाए कि जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ था, हमने तुम्हें घर में घुस कर मारा है, उसी तरीके से अगर आपने अपने आतंकवादियों को नहीं रोका तो हम आपको दोबारा से आपके घर में घुस के एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे। भारत सरकार से मैं यही अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जिस तरीके से हमारे कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटना हो रही है उस पर अंकुश लगाते हुए इन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को उनके घर में घुस के बिल्कुल मारे, जिससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नजीम। सीधे चलूंगा मैं आरजू काजमी के पास। आरजू, आपसे सवाल पूछा था एक दर्शक ने और सवाल ये था, क्या मासूमों को मारना ही जिहाद है? नहीं, बिल्कुल जिहाद हरगिज़ ये नहीं है, ना ही जिहाद ये सिखाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी बात की थी जिस पे कई मेरे पाकिस्तानी दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं कि यहाँ पे जो मदरसे हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो बच्चों के दिमागों में जहर भरते हैं, जो उन्हें जिहाद सिखाते हैं। वरना इस तरह के, जैसे इस्लामाबाद में लाल मस्जिद है, इसके ऊपर तो एक बार ऑपरेशन भी कर चुके हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उल्टा उनके ऊपर ही अटैक किया गया था और उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। यहाँ पर कोयटा में हजारा कम्युनिटी के ऊपर किस तरह के आईडी कार्ड देख के उनको मारा गया था, वो अपनी डेड बॉडीज लेके कितने दिन सड़क पे बैठे रहे। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? हमें ये चीजें जो बढ़ती जा रही हैं वो इसीलिए है कि हमने किसी को पकड़ा नहीं। अगर हम आज ये बात करते हैं कि वहां कश्मीर में किसने ये किया, तो आप जब तक उनको पकड़ेंगे नहीं, अरेस्ट नहीं करेंगे जिन लोगों ने ये लोगों को मारा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन है? सेम इसी तरह से हजारा कम्युनिटी को जिन लोगों ने मारा था, आज तक कोई एक अरेस्ट नहीं हुआ है। और वो हमारे हम तो ये टीआरएफ के जो पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकवादी है ना, हम तो सीधे ऊपर पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ इनको गिरफ्तार करके कुछ नहीं होना जाने वाला। आरिफ अब्बासी साहब, मुझे जवाब दे दीजिए। ये कह रही है कि मदरसों में रेडिकलाइजेशन पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है जो जिसको लोग कहते हैं जिहाद, इस्लामिक जिहाद, ये आपके यहाँ के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने लाल मस्जिद का एग्जाम्पल भी दे दिया। बताइए आरिफ अब्बासी साहब, क्या कहेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी पाकिस्तानी बहन कह रही है। नहीं, आरजू का ये अपना एक नुक्ता नजर हो सकता है। मदरसों में, पाकिस्तान के मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, कुरान और शरीयत और दीनी अलूम की तालीम दी जाती है और इस्लाम। तो लाल मस्जिद पर परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन क्यों किया था, बताइए ना आरिफ अब्बासी साहब। और फिर उसके बाद उन पर हमला क्यों हो गया? नहीं, वो ऑपरेशन इस वजह से किया था कि लाल मस्जिद के पीछे भी कुछ गैर मुल्की और कुछ गैर मुल्कियों की इन्वेस्टमेंट थी जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते थे। और हमें इतना पता है कि पाकिस्तान के किन किन एरियाज में गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, गैर मुल्की एजेंडे के तहत वहाँ लोगों को हायर किया जा रहा है। तो हम तो कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाते जब तक हम अपनी इंक्वायरी में कंप्लीट कर लें, जब तक हम जिनके देश में नोबेल पीस प्राइज का क्लेमेंट ओसामा बिन लादेन मिले और उसको मारा जाए, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? उस मुल्क की बेचारगी के बारे में क्या कहा जा सकता है जहां पर ओसामा बिन लादेन मिले? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। आरिफ साहब, ये भी बता दीजिए जरा, ओसामा बिन लादेन को आप नोबेल पीस प्राइज दिलवाने वाले थे ना, एबटाबाद में रखकर दिलवाने वाले थे नहीं? लादेन किसने बनाया? नहीं, जब वो रशिया के खिलाफ लड़ रहा था उस टाइम तो सबका हीरो था। जब वो उसी अपने हक के लिए लड़ा, किसी और के खिलाफ वो दहशतगर्द हो गया, अपने शहीद। ये बात हुई शहीद आजम ओसामा बिन लादेन। आरिफ अब्बासी साहब और इमरान खान के लिए आरपी सिंह साहब क्या बोलेंगे? शहीद आजम ओसामा बिन लादेन
पाकिस्तान के शहीद आजम ओसामा बिन लादेन, आरिफ साहब के मुंह से निकल रहा है ये सब। ओसामा बिन लादेन को दहशतगर्द किसने बनाया, उसके पीछे किसने पूरी दुनिया से लोगों को भर्ती करके कौन अफगानिस्तान लेके आया जब रशिया के खिलाफ जंग हो रही थी, या मीठा मीठा आपा कड़वा कड़वा थू, ये उन लोगों से पूछना चाहिए। अरे क्यों डॉलर ले लेके ओसामा बिन लादेन के चेले चपाटियों पर आप बम बरसा रहे थे, वॉर ऑन टेरर पे, फिर क्यों ओसामा को छिपा के रखा था? आरपी सिंह साहब क्या कहेंगे इस पर? आरिफ साहब रुक जाइए अब आप। ये फिर उनका कसूर है कि उन्होंने क्यों पहले उसको दहशतगर्द बनाया। मुझे हंसी आती है इनकी सोच पर कि ये ओसामा बिन लादेन को खुदा मानते हैं, ये मानते हैं कि वो खुदा का कोई भेजा हुआ पैगंबर था, ये वो मानते हैं। और दुनिया भर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसको टेररिस्ट नहीं मानता, सिर्फ यही है। और ये इसलिए दिक्कत है इनके। मैंने जो शुरू में कहा था कि आतंक की कहीं भी घटना होती है उसके तार पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। वो ओसामा बिन लादेन हो या वो कोई और हो, सबके सब वहीं पाए जाते हैं। और ये जब तक अपने आतंक नहीं खत्म करेंगे ये अपना भी नुकसान करेंगे। मेरी बात नोट कर लेना, ये 2-3 साल का और खेल है, इससे ज्यादा चलने वाला नहीं है। आप अभी ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट पे जाएंगे और जिस दिन आप ब्लैक लिस्ट पे जाएंगे उस दिन आपके लोग आपको चुन चुनकर पकड़ेंगे, आप जैसे लोगों को चुन चुनकर पकड़ेंगे और आपसे जवाब मांगेंगे कि आपने ये आतंक का जहर पाकिस्तान में क्यों घोला। ये लोग आपसे जवाब मांगेंगे, आपने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को आतंक के तरफ क्यों धकेला। ये लोग आपसे जवाब मांगेंगे आपसे। मेरी बात नोट कर लेना, आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। आपकी जनरेशन आने वाली आपसे घृणा करेगी। They will hate you for this। ठीक है, मायद अली साहब के पास चलता हूँ। मायद अली साहब, आप भी इमरान खान की तरह ओसामा बिन लादेन को मार्टर मानते हैं? नो, नहीं मानता मैं उसको मार्टर। आरिफ साहब सुन लीजिए। मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि मेरी नज़र में जिहाद जो है इस तरह नहीं किया जाता जिस तरह किया जा रहा था। मेरी नज़र में जिहाद वाजिब होता है और वो स्टेट्स के थ्रू किया जाता है। अगर वो करना हो तो कि इस तरह के जिहाद, अपने अपने जिहाद मुख्तलिफ ग्रुपों में बट के वो हो। और ओसामा बिन लादेन यहाँ पर अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के डॉलर्स के साथ यहाँ पर आके उन्होंने सारा कुछ किया था और हमने काफ़ी कुछ भुगता है उनकी वजह से। तो मार्टर हैं या नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं मानता। मैं उनको मतलब समझता हूँ कि ये जो कुछ उन्होंने किया वो बिल्कुल सही मायद साहब, अमेरिका के डॉलर लेकर आप भी तो तालिबान पर बम बरसा रहे थे 20 साल, 2001 से 2021 तक। आप बिल्कुल ये बात हर दफा कर देते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन थी ना, अमेरिका ने धमकाया था हमें बहुत बुरी तरह, ठीक है, जब ये मुशर्रफ का दौर था। उससे पहले भी हमने गलतियां की हैं। मैंने तो कहा है कि भाई हमने जो अपनी बांग्लादेश वाली आपने मुझे गिनाई, मैंने गलती मान ली। जब मैंने आपको गिनाई तो आपने नहीं मानी। गलतियां हमने की हैं, हम बेशुमार गलतियां करते हैं। मगर ये बात कह देना कि इस्लाम में कोई प्रॉब्लम है या ये बात कह देना कि पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है, ये चीजें गलत हैं। देखिए सुशील पंडित जी मायद साहब की बात पे क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ एक कमेंट चाहता हूँ। मायद साहब बहुत रैशनल बात कर रहे हैं इस वक्त, लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान अब अपने पैर वापस खींचने के मोड में है जिस रास्ते पर चल चुका है, या दरवाजे बंद हो चुके हैं उसके लिए? सब नहीं, मैं मायद अली साहब की बात पर ही एक छोटी सी अपनी बात कहना चाहूँगा। देखिए, ये जो बोको हराम है ना, वो असली इस्लाम को नहीं जानते, और ये जो दैश है, ISIS है ना, वो भी बगदादी जिसने PhD की है ना इस्लाम में अल-अज़हर से, वो भी असली इस्लाम नहीं जानता। और ये जो अल-शबाब है कीनिया में, वो भी असली इस्लाम नहीं जानते। अल-कायदा को भी असली इस्लाम मालूम नहीं है। लश्कर तैयबा को भी, हाफिज सईद को भी, जैश मोहम्मद को भी, अजहर मसूद को भी, हिजबुल मुजाहिदीन को भी, हरकतुल इंसार को भी, इन सब को किसी को असली इस्लाम मालूम नहीं है। सारा का सारा इस्लाम जो है ये मायद अली साहब अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ वही जानते हैं कि असली इस्लाम क्या है, और इन्हीं से पूछना चाहिए। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूं। किसी को असली इस्लाम मालूम नहीं, ना अल-कायदा को मालूम है,
उसामा बिन लादेन मैं को जवाब मालूम देता हूं है, आपको। ना वो जो मुल्ला उमर ईरान में इस्लाम है तो मालूम है, ना उसका जो वारिस था अख्तर मंसूर जिसको ड्रोन से मारा गया, ना उसको मालूम है, ना मुल्ला बरादर और ना तालिबान को मालूम, किसी हाँ, को सुन मालूम लीजिए है? ना, जवाब भी सुने, जवाब सुने, साहब को नाम मालूम है क्या? जवाब सुने, जवाब सुने। दीजिए। 101.5 बिलियन से ऊपर मुसलमान हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सारे टेररिस्ट हैं? ये कहना चाह रहे हैं? मैंने ये कहा क्या? मैंने ये कहा क्या? यही कह रहे हैं ना आप। मैं तो आपको सुना ना, आपने जिन लोगों के नाम लिए ना, अगर आपने जिन लोगों के नाम सुन ले मेरी बात सुन ले ना, अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए ना, आपने कर ली, आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं ना और जिनके ताने वाने मिलाए हैं, जरा आराम से बैठ के ना देखिए कि कहाँ जाते हैं रूट्स, तब आपको समझ में। मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन मायद अली साहब अगली बार सुशील पंडित जी ने जो सवाल पूछा है और मैंने जो बात कही है, मैं चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में ये शब्द, कोई अंग्रेजी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई दूसरी लैंग्वेज में बोलता है, वो ये है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। फिलहाल एक ब्रेक। आपने देखा ज्यादातर लोग 98% लोग मानते हैं कि नए कश्मीर की शांति पाकिस्तान भंग करना चाहता है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।